गोल्ड की कीमत पर वास्तव में किसका नियंत्रण है? कौन तय कर रहे हैं ये कीमत? क्या 2026 में सोना 2 लाख पार चला जाएगा? क्या कोई एक ही बैंक सब कुछ कंट्रोल करता है? क्या चीन और भारत की खरीदारी से महंगा हो रहा है गोल्ड? क्या युद्ध और महंगाई से सोना और चढ़ेगा? क्या हुआ है सोने को 10 ग्राम 1,60,000 तक पहुंच गया है? ये कैसे मुमकिन है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर सोने की कीमत को तय कौन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा सवाल, आज सोना कितने का है? दिल्ली में आज जनवरी 2026 के एंड तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग 1,60,000 से 1,65,000 के बीच है। यानी अगर आपके पास 10 ग्राम की कोई अंगूठी या चेन है तो वो अभी 1.5 लाख से ज्यादा की हो गई है। अगर पिछले साल आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो आज वो 1.5 लाख से ऊपर हो गया होता। कितना अच्छा रिटर्न है। लेकिन सवाल यह है कि ये कीमत इतनी क्यों चढ़ रही है? कौन इसे ऊपर या नीचे कर रहा है? क्या कोई एक आदमी या बैंक सब कुछ कंट्रोल करता है? बहुत से लोग सोचते हैं कोई बड़ा बैंक या कोई अमीर परिवार या अमेरिका की सरकार ये तय करती है कि गोल्ड महंगा है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। कोई एक आदमी या एक बैंक पूरी तरह इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कीमत पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की खरीद बिक्री से बनती है। जैसे बाजार में सब्जी का दाम चलता है, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो महंगी होती है और कम बिक रही है तो सस्ती हो जाती है। सोने के साथ भी वही होता है, ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो सोना महंगा हो जाता है और कम खरीद रहे हैं तो सस्ता। दुनिया में इसकी कीमत लंदन में तय होती है, वो भी दिन में 2 बार, और ये सब कुछ एक नीलामी की तरह चलता है। इसमें 15 से 16 बड़े बड़े बैंक भाग लेते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, HSBC, गोल्डमैन सच। ये बैंक्स कहते हैं हम इतने सोने को इतने रुपए में खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। जब खरीदने और बेचने का हिसाब बराबर हो जाता है तो वही कीमत फाइनल हो जाती है और ये कीमत पूरी दुनिया में दिखाई जाती है, भारत, चीन, अमेरिका, सब जगह। लेकिन ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है। असली कीमत तो बाजार में खरीद बिक्री से बनती है, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स का दाम रहता है। अब गोल्ड की सप्लाई को समझते हैं। आगे सोना आता कहां से? सोना पूरी तरह जमीन से निकाला जाता है। हर साल दुनिया भर में सिर्फ 3000 से 3500 टन नया सोना निकलता है और ये बहुत कम है। कल्पना करिए अगर सारे सोने को एक बड़े स्विमिंग पूल में डालें तो बस 3 स्विमिंग पूल ही भर पाएंगे। सबसे ज्यादा सोना चीन में निकलता है, फिर आता है रशिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। भारत में सोना नए के बराबर निकलता है, इसलिए हम सारा गोल्ड बाहर से आयात करते हैं। पुराने गोल्ड को भी पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल होता है, जैसे पुरानी चेन्स, अंगूठी, मोबाइल के पार्ट्स। तो कुल मिलाकर सोना बहुत कम बनता है, इसलिए महंगा रहता है। अब बात करते हैं गोल्ड की डिमांड पर। गोल्ड को मुख्य 4 लोग खरीदते हैं। इसमें पहला है ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी इसमें 40 to 50% तक का हिस्सा रखती है। भारत और चीन में लोग शादी, फेस्टिवल्स, अक्षय तृतीया या धनतेरस पर गोल्ड को खरीदते हैं। भारत में सोना सिर्फ जेवर नहीं, ये संस्कृति, सुरक्षा और प्यार का प्रतीक है, इसलिए जब त्योहार आते हैं तो सोना बहुत तेजी से बिकता है। दूसरा पार्ट है निवेश, जिसमें सोना 25 to 30% अपना हिस्सा रखता है। बहुत से लोग सोने को बैंक FD या शेयर से बेहतर मानते हैं। आजकल गोल्ड ETF, गोल्ड BS, डिजिटल गोल्ड खरीदना बहुत आसान हो गया है। जब शेयर बाजार गिरता है और महंगाई बढ़ती है तो लोग गोल्ड में पैसा डालते हैं। तीसरा हिस्सा रखती है सरकार और सेंट्रल बैंक्स, जो लगभग 15 to 25% तक हिस्सा रखते हैं और ये सबसे ताकतवर खरीदार है। भारत का RBI, चीन का बैंक, रूस, पोलैंड सब साल में सैकड़ों टन सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना डॉलर से ज्यादा सुरक्षित है। अगर डॉलर की वैल्यू गिर जाए तो सोना उसे बचाता है। भारत ने 2025 में लगभग 70 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। अब चौथे पार्ट को समझते हैं, फैक्ट्रियां, जिसमें मोबाइल्स के पार्ट्स, मोबाइल्स के चिप्स, कंप्यूटर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन सभी में थोड़ा थोड़ा सोना लगता है। तो आखिर गोल्ड की कीमत क्यों बढ़ रही है? इसका मुख्य कारण है ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, खासकर भारत, चीन में, त्योहार में, निवेश में और बैंक में। नया सोना बाजार में कम बन रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग सोने को सुरक्षित समझते हैं। युद्ध और राजनीतिक परेशानी के कारण लोग सोने में पैसा लगाते हैं, क्योंकि यह सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अमेरिका की बैंकों की ब्याज दरें घटने पर सोना और महंगा हो जाता है। और अब समझते हैं गोल्ड के इतिहास के बारे में। 1971 तक सोना सस्ता और फिक्स रहता था। फिर अमेरिका ने कहा अब सोना फ्री फ्लोटिंग करता रहेगा। 1970 के दशक में महंगाई बहुत बढ़ी, सोना बहुत महंगा हो गया। 2008 में बैंकिंग क्राइसिस आई, सोना फिर अपने हाइक पर गया। 2020 में कोरोना आया, गोल्ड ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। अब 2025 में 60% से भी ज्यादा हाइक किया है। अब 2026 में बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 10 ग्राम सोना लगभग 1,80,000 के पार तक, मतलब 2 लाख तक पहुंच सकता है। अब भारत के बारे में बात कर रहे हैं। RBI लगातार गोल्ड परचेज कर रहा है। फेस्टिवल में गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। इंपोर्ट ड्यूटी भी 15% से भी ज्यादा है, इसलिए सोना महंगा होता जा रहा है। आजकल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड बिना फिजिकल सोना रखे निवेश कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो प्रीमियम बढ़ जाता है, मतलब 2 से 5,000 रुपए तक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो अब समझते हैं क्या इसके पीछे कुछ घपला भी हो रहा है? कुछ लोग मानते हैं
कि बड़े बैंक इसकी कीमत को दबा रहे हैं, लेकिन पहले कुछ ऐसे केस हुए थे, लेकिन आजकल ये पूरी तरह पारदर्शी है और जिसमें LBMA इसकी प्राइस को पूरी तरह पूरी दुनिया भर में पारदर्शी बना के रख रहा है। हकीकत में गोल्ड की कीमत लाखों करोड़ों लोगों की खरीद बिक्री तय करती है। सोने की कीमत कोई एक व्यक्ति या बैंक तय नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया की मांग और सप्लाई तय करती है। ज्यादा खरीदारी होगी मतलब सोना महंगा होगा, कम खरीदारी रहेगी तो सस्ता हो सकता है। भारत में फेस्टिवल्स, शादी, महंगाई और RBI की खरीदारी से सोना ज्यादातर ऊपर ही जाता है। 2026 में अगर युद्ध के हालात रहते हैं और महंगाई बढ़ी तो सोना और बढ़ सकता है। तो दोस्तों अब आप बताओ क्या लगता है 2026 के एंड तक गोल्ड 2 लाख पार जा सकता है? और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।